आज मैं अपनी फैमिली से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बस थोड़ा सा मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए दुआ कर दीजिए आप लोग कि सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि अभी बस एक रिपोर्ट डॉक्टर आई है तो कह रहे हैं क्या कि कुछ निकला है, मुझे बता नहीं रहे हैं क्या निकला है। मेरी तबीयत अचानक से बहुत ख़राब हो गई थी। मैं अपने उसमें थी और जैसे ही मैं अपने रेस्टोरेंट से बाहर आई, अपनी ऑफिस में थी केबिन में, वहाँ पे मेरे को ऐसे झटका सा टाइप का लगा और दिमाग में चक्कर आने लगा, आंखों में अंधेरा छाया, मैं गिर गई। गिरी तो मैं एक दिन और थी, अचानक से गिरी थी, तो यहाँ पे सर पे मेरे चोट लग गया था जो भी फुला हुआ है, यहाँ पे सुन पड़ा हुआ है। तो मैं उस समय गिरी, मैं वॉशरूम में गिरी थी, तो मुझे लगा चलो ठीक चक्कर वक्कर आया हुआ, गिर गई होंगी। हस्बैंड उठाए उठाए किस तरह से, भैया भी थे, भैया भाभी सब लोग थे, तो उठाए। तो मुझे हो सकता है कभी कभी हो जाता होगा, चक्कर आ गया होगा, गिर गई होंगी, ट्रैवल कर लिया हो इसलिए। लेकिन उसके बाद से फिर जब मैं अपने उस काम पे थी तो वहाँ पे भी गिर गया, गिरने वाली थी तब तक जो मेरे मैनेजर हैं वो मुझे उठाए, संभाले, फिर मुझे लेकर के हॉस्पिटल आए तुरंत। फिर हस्बैंड को फ़ोन किया गया, हस्बैंड भी थे नहीं, दिल्ली थे। उसके बाद से जैसे मैं पहुंची तो मैं आई, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, चेकअप वप करेंगे और मेरे ख्याल से दवाई भी दे देंगे, ठीक हो जाएगा। अचानक से हुआ मुझे, और उस वक्त मैं सारा कुछ काम वाम कर रही थी अपना। मैं आई ओपीडी में दिखाने के लिए कि ओपीडी में दिखा लूँ। ओपीडी में डॉक्टर वेटिंग में थे और मेरी चक्कर जैसे हालत हुई तो बोले ऐसा है आप ओपीडी में नहीं, अब इमरजेंसी में दिखाई, क्योंकि डॉक्टर अभी टाइम लगेगा और ओपीडी में नॉर्मल के पेशेंट देखे जाते हैं, आपका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। फिर उन्होंने मुझे तो इमरजेंसी में शिफ्ट किया। इमरजेंसी में लाए तो डॉक्टर दवा थोड़ा के देखने लगे, और भाई जैसे ही मतलब पता नहीं क्या ये लोग टेस्ट किए, इतने 2-4 डॉक्टर आ गए, मेरे को एकदम घबराहट हो गई। मैंने कहा क्या हो गया भाई, इतना ज़्यादा आप लोग क्यों भीड़ लगा दी, मुझे बताओ क्या हुआ है क्या हुआ है। बोले कुछ नहीं मैडम, आप शांत रहिए, अभी भी देखिए मुझे चक्कर ही आ रहा है। जैसे ही वो मुझे, मैं तो हॉस्पिटल आने वाली थी दिखाने के लिए, चेकअप कराने के लिए कि मैं चेकअप करा लूँ जो भी क्या है, मेरे पैर में सूजन है वो ठीक हो जाए, क्या हो रहा है। लेकिन ये भी पैर में सूजन भी अचानक से ही हुआ है। फिर वहाँ पे देखे तो अचानक मेरा बीपी डाउन पड़ेगा। एक तो सर में भी जो गिरे गिरे थे चोट लगा था, तो ये भी क्योंकि पीछे ऐसे गिरी वॉशरूम में, तो जो नल होता है ना, नल का पीछे लग गया। और उस टाइम पे मैं रात में गिरी थी, तो हम उसमें ज़्यादा केयर नहीं किया, मैंने कहा ठीक हो जाएगा। उसके बाद से फिर मुझे ले गए लोग, फिर इमीडिएट तबातोड़ मेरे को MRI CT स्कैन फलाना का सारा टेस्ट हुआ, फिर मेरे को ICU में डाल दिया गया। ICU में गए, इतने तरह के टेस्ट, जितने तरह के टेस्ट, ऊपर से मेरा बीपी सही होने का नाम ही न ले, शुगर बढ़ने का नाम ही न ले, शुगर बिल्कुल कम हो गया। पूरा मेरे मुंह में 1 कप चीनी डाली गई थी कि मतलब मैं खाऊं उससे ठीक हो जाए। ऊपर से हाइपरटेंशन, पता नहीं क्यों ऐसे हो गया मुझे, पता नहीं कितने तरीके से मेरे को टेस्ट हुआ। हार्ट का तो टेस्ट हुआ ही है, थोड़ा सा उनको लग रहा था कि मतलब एक बार हार्ट प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ है। फिर पूरे सर में इतनी छोटी छोटी चीज़ें पूरा 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 भर दिया था सर मेरा। वो हाइपरटेंशन देख रहे थे, क्या देख रहे थे मुझे नहीं पता, EEG कुछ होगा टेस्ट। वो करके 2 दिन मैं ICU में थी, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, घर वालों से भी बात नहीं। फिर वहाँ से कल रात को मैं वहाँ से मैं अब रूम में आई हूँ। अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फेस्टिवल नज़दीक है, बच्चे घर पे इतना एक्साइटेड होंगे, घर पे भी तैयारी करना है। अब यहाँ हॉस्पिटल में क्या सीन है, कैसे होगा भगवान जाने। देखूँ आज क्या करते हैं, अभी तो देखते हैं। मैंने कहा आप लोग से बता दूं। और कहते हैं ना कि आने वाले देखे रोने वाले थे, क्या आगे खुदा गया। मैं हॉस्पिटल आने वाली थी टेस्ट कराने के लिए, लेकिन उससे पहले ही अगर मैं बेहोश नहीं होती, चक्कर नहीं खाता ना, शायद नहीं आती। लेकिन बेहोश हुई, अब देखिए क्या रिपोर्ट में निकलता है, कुछ सोडियम वगैरह भी। और मेरा थायराइड तो भी बोला थे ठीक है, थायराइड नहीं है। प्लीज़ यार कोई टेंशन इतना मत लो, बहुत टेंशन मैंने ले लिया था। आप लोग इतना टेंशन मत लो, किसी के साथ भी कभी भी कुछ भी हो जाएगा। मुझे तो लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं, ऐसा हो गया था ना मेरा, कि जिस तरीके से मुझे हो रहा था चक्कर और बेहोशी टाइप का, कि मुझे लगा था कि अब नहीं बचेगा कुछ भी। तक सर पे बीती नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आता है। बाकी भगवान तो है ही है, भगवान हर जगह से रक्षा करता है। श्याम बाबा ने जिस तरीके से मुझे एट ए टाइम, सोचो अगर मैं जो चक्कर मुझे आया, मैं ड्राइविंग कर रही होती या मैं कहीं सड़क पे चल रही होती तो उसमें क्या होता। लेकिन मेरे केबिन में आया, उस टाइम पे मेरे साथ लोग थे, तो श्याम बाबा का सब कृपा है, ये कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखिए स्वेलिंग तो मेरे पैर में कम हुई है, लेकिन अभी क्या बोलूँ, दर्द तो है ही, हाथों में भी देखिए स्वेलिंग है अभी भी।
इसका पता ही नहीं चल पा रहा है क्यों स्वेलिंग हो रही है। हर तरह के टेस्ट हो चुके हैं।